सिर्फ 2 लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहां पर टाइम की ही मैनेजमेंट करनी सबसे बड़ी बात होती है। और इस तरीके के अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आपके टाइम मैनेजमेंट तो होगी ही, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा और कम कैलकुलेशन के साथ में। और हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद में अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर सिर्फ 2 लाइन के अंदर आ जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज वाले चैप्टर को। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। अभी तक हमने इसके टाइप नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पेपर में इसके अलग अलग तरीके के पार्ट जो पूछे जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल 12 टाइप्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो 13 हमारा टाइप है उसकी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो भी आपने देख ली होगी। उसमें हमने समझा था कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की जो वीडियो होगी उसमें भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को ही करेंगे, पास फेल परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अभी पास फेल परसेंटेज होता क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं, सबको समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, पास फेल पर आधारित जो परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि पेपर टोटल कितने नंबर का था। अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखकर आए होगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम इस वाले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद में आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या बात कहना चाह रहा है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते गलत तरीके से, फिर उसको जो इक्वेशन उनकी बनती है वो और भी ज्यादा गलत बनती है और आंसर उनका निकल नहीं पाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी कि कोई परीक्षा कितने नंबर की है हमें नहीं पता है, लेकिन उसको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है, 40 अंक नहीं, 40% अंक चाहिए। एक छात्र को उस परीक्षा में 150 अंक प्राप्त हुए, यानी कि 150 उसके मार्क्स आए और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब उसके 150 नंबर आते हैं तो टीचर बोलता है ये लो तुम्हारे 150 नंबर आए, लेकिन फिर भी तुम 50 नंबर से फेल हो गए। तो बच्चे को ये सुन के बहुत ज्यादा सदमा होता है कि 50 नंबर और ला देता मैं तो अगर मैं पास हो जाता। ठीक है, उसके बाद में परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करने की आपसे बात इसमें बोली गई है, यानी कि टोटल मार्क्स आपको फाइंड करने कितने नंबर की होगी। ये इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स चाहिए थे, किसी बच्चे को 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास, अ स्टूडेंट ऑब्टेन 150 मार्क्स, स्टूडेंट के 150 मार्क्स आते हैं, एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स, और 50 नंबर से फेल हो जाता है। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। अब एग्जामिनेशन टोटल कितने नंबर की थी, कितने मार्क्स की थी, वो आपसे पूछा गया है। मैं आपको सबसे पहले दो चीजों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं कि टोटल मार्क्स का मतलब होता है पेपर कितने नंबर का है। ठीक है, यूनिट टेस्ट 40 नंबर का भी हो सकता है, 20 नंबर का भी हो सकता है। जो आपके पेपर होते हैं वो 80 नंबर के भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जो टोटल मार्क्स है वो 100 नंबर का ही होगा। पेपर 10 नंबर का भी हो सकता है, पेपर 50 नंबर का भी हो सकता है, पेपर 80 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, और टोटल जो परसेंटेज होती है किसी भी चीज की, किसी भी चीज में आप देखोगे जो टोटल परसेंटेज होती है वो 100 होती है। ठीक है, टोटल परसेंटेज 100% होगी हमेशा। भले मैं बात करूं किसी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, लेट सपोज एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और टीचर को यह बात बोलनी हो कि आज क्लास के अंदर पूरे बच्चे आए, यानी कि सभी बच्चे आज प्रेजेंट है, तो टीचर ये बात बोलता है कि 100% बच्चे आए, तो 100% का मतलब 100 बच्चे नहीं आए, 100% का मतलब 40 के 40 बच्चे आज प्रेजेंट है क्लास में। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंट का मतलब नंबर है, नहीं, परसेंट अलग चीज है, नंबर अलग चीज है। तो क्वेश्चन में आपको ये बात बोली गई है कि एक बच्चे के 150 मार्क्स आते हैं और अगर उसके 40 मार्क्स और आते, 40 नहीं 50 मार्क्स और आते तो वो पास हो जाता, यानी कि वो 50 मार्क्स से रह गया। जहां कहीं भी ये बात होती है कि 50 मार्क्स से वो फेल हो गया या 50 मार्क्स से वो रह गया या 50 मार्क्स से वो पास हो जाता अगर वो आ जाते तो सबका मतलब एक ही होता है। सीधा सीधा अगर आप इसको डेली लाइफ में अपना समझो कि पास होने के लिए आपके पेपर में 33 नंबर चाहिए होते हैं, 33 मार्क्स। अगर किसी बच्चे के 30 मार्क्स आ जाते हैं तो वो ये बात बोलता है मन के अंदर कि अगर मेरे 3 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। तो यही बात रहती है कि 3 नंबर और आते तो वो बच्चा पास हो जाता, यही बात इसमें बोली गई है।
कि किसी बच्चे के 150 मार्क्स आते हैं और अगर उसके 50 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। अब अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो क्वेश्चन आपका 2 लाइन के अंदर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज लिखनी है कि पासिंग जो परसेंटेज है वो कितनी है। जो पास होने के लिए परसेंट चाहिए वो है 40%, ठीक है। और पासिंग जो मार्क्स है वो कितने हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाए। क्वेश्चन में ये बात बोल रखी है किसी बच्चे के 150 नंबर आते हैं, 150 नंबर आते हैं और वो फेल हो जाता 50 नंबर से, यानी कि अगर उसके 50 नंबर और आते तो वो पास हो जाता, ठीक है। 150 नंबर आते और 50 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स आपके 200 मार्क्स हैं। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ ये बात बोल रखी है कि एक छात्र को 150 अंक प्राप्त होते हैं और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। तो 50 नंबर अगर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 150 तो उसको मिल गए और 50 और मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि 200 नंबर अगर उसके आ जाते तो पास हो जाता। तो यहाँ पर हमारे सामने पासिंग मार्क्स है, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज दे रखी है। अब आपको क्या करना है, सीधा हमारा जो यूनिटरी मेथड है वो यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर 40% जो पास होने के लिए चाहिए और मार्क्स के हिसाब से 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 40% की वैल्यू 200 दे रखी है। क्वेश्चन में आपसे टोटल मार्क्स पूछा गया है। मैंने आपको अभी भी बताया कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जिस चीज की वैल्यू गिवन होती है, 40 की वैल्यू दे रखी है 200, तो 40 से हम डिवाइड करेंगे 200 को, और जिस चीज की वैल्यू पूछी जाती है 100 की वैल्यू पूछी गई है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 200 को ऊपर लिखेंगे, 40 को नीचे लिखेंगे और 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये यूनिटरी मेथड है। मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार इसका जिक्र किया है, यूनिटरी मेथड कैसे कैसे होता है और किस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। अगर आप पिछली वीडियोस को देख कर आओगे तो आपको ये फॉर्मूला समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आप सोचोगे कि कैसे हुआ ये। इसमें कुछ नहीं करना, आपको जिस चीज की वैल्यू दे रखी होती है उससे डिवाइड करते हैं और जिस चीज की पूछी जाती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में 4 1 4, 4 5 20। नीचे हमारा 1 बचा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और 5 की मल्टीप्लाई अब हमें 100 से करनी है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 500 नंबर, यानी कि वो टोटल 500 मार्क्स का पेपर था। 100% की वैल्यू 500 मार्क्स निकल कर आई है, जिसका मतलब ये है पेपर आपका 500 मार्क्स का था। 500 मार्क्स में से 150 मार्क्स आए उस बच्चे के, और अगर 50 नंबर और आ जाते तो वो बच्चा पास हो जाता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। तो आप इस वाले क्वेश्चन का और इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको आगे भी आइडिया रहेगा किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है कि जो हमारे परसेंटेज के पास फेल पर आधारित प्रश्न होते हैं, यानी कि पास फेल के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज टॉपिक पर, वो किस तरीके के बनते हैं। इससे पहले वाली की जो वीडियो है, अगर आप वो वाली वीडियो भी देखोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसमें हमने एक एक चीज को बड़े ही ध्यान से समझा है। यहाँ पर हमने इस वाले क्वेश्चन का एक एग्जांपल देखा था। नेक्स्ट वीडियोस में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।